अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एक हाफिज़ कुरान औरत जिसने 100 बच्चियों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया, लेकिन फिर भी इस औरत पर अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब क्यों आया, इसका शौहर खुद ये वाक़या बयान करता है। मेरी बीवी हाफिज़ कुरान थी और इसने 100 बच्चियों को कुरान हिफ्ज़ करवाया था, लेकिन जब वो वफ़ात पा गई तो रोज़ इसकी कब्र फट जाती और कब्र से धुआं निकलता। मैं रोज़ अपनी बीवी की कब्र बनवाता। लोग मुझसे पूछते थे कि इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था। मैंने अपनी बीवी के घर वालों से पूछा तो मेरी साली रोते हुए मुझे कमरे में ले गई और मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई कि मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरी शादी को कुछ साल गुजरे थे और मेरी बीवी बहुत ही खूबसूरत थी। शादी से पहले 100 बच्चियों को कुरान हिफ्ज़ करवा चुकी थी, तो मैं बहुत खुश था कि मेरी बीवी की दुनिया के साथ साथ आखिरत भी सुधर गई है और वो हमारे बच्चों को भी अच्छी तरबियत देगी। लेकिन शादी को इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हमें औलाद ना हो सकी। मैं बहुत मायूस और उदास हो गया था, लेकिन मेरी बीवी अपनी मायूसी को छुपा लेती और सब्र से वक्त गुजारती थी। फिर एक दिन अल्लाह ताला को हमारा सब्र पसंद आ गया और हमें औलाद से नवाज दिया। मैं अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता। हमारी बहुत ज़्यादा एहतियात और दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने हमें बहुत प्यारा सा बच्चा दिया, मगर बच्चा पैदा होते ही मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। बीवी की तबीयत को देखकर अल्लाह से बहुत दुआएं की, मगर मेरी दुआओं के बावजूद मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। सब जानने वाले अफसोस कर रहे थे और मैं गमज़दा था। जब गुस्ल के बाद तदफीन के लिए कब्रिस्तान पहुँचे तो आसमान पर काले बादल छा गए, गोया जैसे रात हो गई हो। जैसे ही बीवी को दफन किया, निहायत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई। तूफ़ानी हवाएं चलने लगीं, जैसे मौसम भी गम मना रहा हो। और मेरा बच्चा मेरी बीवी के घर वालों यानी मेरे ससुराल वालों के पास था और वो लोग मेरे घर पर ही मौजूद थे। इसलिए अपनी बीवी को कब्र में दफन करने के बाद जब घर आया तो सीधा मैं अपने कमरे में चला गया और अपनी बीवी को याद करते करते आंख लग गई। सुबह के वक्त ख्वाब में देखा कि मेरी बीवी बहुत बुरी तरह रो रही है। इसको ऐसा रोता देखकर मैं उठकर बैठ गया। बारिश भी थम चुकी थी, आसमान साफ था। वो ख्वाब देखकर मैं बहुत परेशान हुआ, क्योंकि मैंने अपनी बीवी को हमेशा हंसता और मुस्कुराता देखा था। इसका इस तरह रोना मुझे परेशान कर गया था। फजर का वक्त था। मैं अपनी बीवी की मग़फ़िरत के लिए दुआएं करने लगा। वैसे तो यकीन था कि मेरी बीवी बहुत नेक थी, नमाजी, परहेज़ी और कुरान हाफिज़। मैंने कमरे से बाहर जाकर देखा तो सब नमाज पढ़ रहे थे। मैंने अपने बेटे का पूछा तो मेरी बीवी के भाई ने मेरा बेटा मुझे लाकर दिया। वो सोया हुआ था। मैं मुतमईन हो गया। इसके बाद मैं कब्रिस्तान गया अपनी बीवी की कब्र पर और मैं बीवी के लिए कुरान पाक पढ़ना चाह रहा था, क्योंकि खौफ की वजह से दिल परेशान था। जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो दिल खौफ से भरने लगा बीवी की कब्र को देखकर, क्योंकि इसकी कब्र पर ऐसा आज़ाब आया हुआ था, ऐसा हौलनाक आज़ाब कि जिसे मैं भी देखकर डर गया। इसकी कब्र फटी हुई थी और इसमें से धुआं बाहर आ रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। वहाँ इतनी तपिश थी कि वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया। कोई भी दोबारा मेरी बीवी की कब्र बनाने को तैयार न था। एक मजदूर माना, जिसे 4 गुना पैसे देकर मैंने कब्र दोबारा बनवाई। और जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने बीवी से जुदाई का दुख समझकर हौसला दिया, जबकि मैं ये सोचकर परेशान था कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ। मेरी बीवी तो बहुत नेक थी, कुरान की हाफिज़ थी, और मैं ये सोच सोचकर परेशान हुए जा रहा था कि मेरी बीवी की असल हकीकत क्या थी, जो इस पर अल्लाह का इतना दर्दनाक आज़ाब आया। लेकिन फिर जब मुझ पर मेरी बीवी की हकीकत जाहिर हुई तो मेरा कलेजा फट गया। मेरा नाम मोहसिन है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। मेरे घर में 4 अफराद थे, मैं, मेरे माँ बाप और मेरी बेवा फुप्पू। जब मैं कॉलेज में था तो मेरी माँ का इंतकाल हो गया और हम 3 लोग रह गए। मेरी फुप्पू और अब्बा ने मुझे बहुत ही हौसला दिया। कुछ अरसे के बाद मैं संभल गया और कॉलेज जाना दोबारा शुरू कर दिया। जब पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मेरी फुप्पू और बाप को मेरी शादी का शौक़ हुआ और मेरे लिए लड़की तलाश करना शुरू कर दिया।
मेरी फूफू को अपने मरहूम शौहर के खानदान में एक लड़की का ख्याल आया जिससे इनका मिलना जुलना था। सबका कहना था कि लड़की खूब संजीदा है, इसके माँ बाप नहीं हैं और वो सिर्फ 2 बहनें हैं और एक भाई है। इसने अपने दोनों भाई बहनों को पाला है। वो नमाजी और हाफिज कुरान है और घर में बच्चियों को कुरान पाक हिफ्ज करवाती है, जिससे कमाकर वो अपना घर भी चलाती है। ये सुना तो मैं बहुत खुश हुआ, इससे शादी के लिए हाँ कर दी और फूफू ने मेरी शादी इससे तय कर दी। इसने शर्त रखी कि जब तक भाई और बहन की शादी नहीं होगी वो शादी के बाद भी इनकी माली मदद करेगी। मुझे इस बात से कोई एतराज़ ना था। रिश्ता होने के बाद शादी हो गई। मैं जब अपनी बीवी को देखा तो इसका दीवाना हो गया। मुनासिब अच्छी सीरत की थी, बल्कि बहुत खूबसूरत भी थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने अपने फूफू से इसके बारे में सुना था। इसने मुझे कभी भी कोई शिकायत ना होने दी, बस सिर्फ औलाद की ही कमी थी। मैं मायूस होता था, लेकिन मेरी बीवी का सब्र देखकर मुझे हौसला आ जाता। शादी के 3 साल बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैं बहुत बेसुकून हो गया। मेरी बीवी मुझे हर वक्त अल्लाह की मेहरबानी और नियामतें गिनवाती रहती। वो सब्र करने को कहती। मैं हैरान था कि वो इतना सब्र कैसे कर सकती है। खानदान के लोगों ने जीना मुश्किल कर रखा था। वो हर वक्त मेरी बीवी को बातें सुनाते। जब शादी के 6 साल होने वाले थे कि अल्लाह ने हमें औलाद की खुशखबरी दे दी। हम तीनों फिर से जी उठे। मेरी फूफू और मैंने मेरी बीवी का खूब ख्याल रखा और एहतियात की। मेरा बेटा बहुत ही खूबसूरत और सेहतमंद था, लेकिन मेरी बीवी की तबीयत बिगड़ गई और वो वफात पा गई। ये सब अचानक हुआ और मैं इतना सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने और मेरी बीवी ने अपने बेटे को लेकर बहुत से मंसूबे बनाए थे। मेरी बीवी की कब्र पर आया आज़ाब मुझे परेशान कर रहा था, क्योंकि वो तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। इसमें कोई बुराई न थी। मुझे हैरत और सदमा था कि शादी के इतने साल बाद भी मैं इसको ना जान सका। मेरी बीवी अगर कोई गुनाह कर भी रही थी तो मैं क्यों ना जान सका। शायद मैं इस गुनाह से उसे रोक लेता। इन दिनों घर में क्या हाल चल रहा था मुझे कुछ भी खबर न थी, और मेरा बेटा किसके पास था मुझे कुछ न मालूम था। मैं अपनी बीवी की मग़फ़िरत की दुआ करता। एक दिन फूफू आई और कहने लगी कि एक ज़रूरी बात करनी है। तो फूफू की बात सुनकर मैं गुस्से में आ गया, क्योंकि मेरी बीवी को गुजरे अभी दिन ही कितने हुए थे। मेरी फूफू मेरी दूसरी शादी का सोच रही थी। मैं गुस्से में आ गया और कहा, इतनी जल्दी मुझसे शादी की बात ना करें। उन्होंने कहा कि वो बूढ़ी हो गई हैं और मुझे और मेरे बेटे को नहीं संभाल सकती। जब मैंने ये बात सुनी तो फूफू ने कहा, ठीक है, अपना बेटा खुद संभाल लो, या फिर इसको दे दो जो इसको दिन रात माँ की तरह संभाल रही है। मैं हैरान था कि मेरे बेटे को कौन संभाल रहा है, क्योंकि मुझे तो लगता था कि मेरी फूफू ही मेरे बेटे को देख रही हैं। मैंने इनसे पूछा अपने बेटे की देखभाल के मुतालिक, तो इनका जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे बेटे को मेरी बीवी की छोटी बहन संभाल रही थी। फूफू चाहती थी कि मैं इससे निकाह कर लूं, ताकि बेटे को माँ का प्यार मिल सके, और मैं इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। लेकिन फूफू का इसरार दिन ब दिन बढ़ता रहा। वो हर रोज़ मुझे मेरा बेटा दिखाती, जो बिल्कुल साफ सुथरा, सेहतमंद, खूबसूरत होता। वो चाहती थी कि मैं बीवी की बहन से निकाह कर लूं और हमेशा के लिए इसे घर में रख लूं। मैंने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया। सारा दिन बाहर रहता और रात को आकर फूफू की गुफ्तगू सुनता। फिर एक दिन फूफू ने बताया कि मेरा साला मुल्क से बाहर जा रहा है। मेरी बीवी ने अपनी ज़िंदगी में मुझे बताया था। इसकी तालीम मुकम्मल हो गई थी और वो नौकरी के लिए बाहर जाना चाहता था। मेरी बीवी भी अपनी ज़िंदगी में इस कोशिश में थी कि भाई बाहर चला जाए, पहले बहन की शादी हो जाए ताकि वो अकेली ना रहे। जिसके बाद भाई का बाहर जाने का सुना तो इसकी बहन का ख्याल आया। मैंने सोचा कि अगर अभी मैंने इनकार किया तो मेरी साली मेरे बेटे को संभालने के चक्कर में कुंवारी बैठी रह जाएगी, या अगर इसकी शादी हो गई तो मेरे बेटे की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि फूफू तो बीमार और कमज़ोर हो गई थी। वो मेरे बेटे की देखभाल नहीं कर सकती थी। मैं सोच सोच कर परेशान था।
और एक दिन मैंने फूफू को शादी के लिए हाँ कर दी। ये सुनकर वो बहुत खुश थी। इसके बाद मैं काम पर चला गया। मेरे जाते ही उन्होंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। जब मैं शाम को घर वापस आया तो देखकर हैरान रह गया। फूफू ने निकाह की सारी तैयारियां कर दी थी। मैं ये सब कुछ अपने बेटे के लिए कर रहा था। मैंने इसके लिए खुद को दूसरे निकाह के लिए तैयार कर लिया। निकाह हो जाने के बाद मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सोचने लगा कि मेरी दूसरी बीवी क्या मेरी पहली बीवी की तरह खुशमिजाज और समझदार भी है या नहीं। मुझे कुछ मालूम ना था। मैं नहीं जानता था कि मेरा दिल दूसरी बीवी से मुतमईन हो जाएगा या नहीं। निकाह के बाद भी मेरा वही मामूल था। मैं सुबह के वक्त काम पर जाता और रात को आकर सो जाता। मेरी दूसरी बीवी ने घर का तमाम काम संभाल लिया था। मेरा कमरा भी साफ सुथरा रहने लगा था। मेरा दिल न जाने चाहते हुए भी इसके बारे में सोचने लगा, क्योंकि मैंने इसको देखा नहीं था। मेरी पहली बीवी दीन की समझ रखती थी, इसलिए इसने अपनी बहन का मुझसे पर्दा करवाया था और मैंने आज तक इसको नहीं देखा था। एक दिन जब मैं काम से जल्दी घर वापस आ गया तो अपनी दूसरी बीवी को देखकर हैरान रह गया। वो तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत थी। मैं हुस्न परस्त नहीं था, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे इसकी तरफ मुतवज्जा किया वो इसके चेहरे पर पुरसुरूर मासूमियत और नरम तासुरात थे। इसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो अपनी बहन की मौत से भी खुश और मुतमईन है। मैंने इसे गुस्से से कहा कि वो इतनी मुतमईन किस बात पर है। मेरा सवाल इसके लिए हैरान कुन था। वो हैरत और परेशानी से मुझे देख रही थी। मैंने इससे कहा, क्या तुम्हें अपनी बहन की मौत का ज़रा भी दुख नहीं है, जो इसकी जगह लेकर इतनी खुश हो रही हो, जबकि इसकी बहन जवानी में मौत के मुंह में चली गई और न जाने इसकी आखिरत भी कैसी होगी। क्या इसने कब्र में भी अजाब झेला था? मेरी बात ने जब इसके चेहरे के तासुरात बदल दिए तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मुझे सदमे से देख रही थी और रो पड़ी। उसे रोता देखकर मैं बौखला गया। रोते रोते इसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। वो बार बार कह रही थी कि मुझे यही खौफ था कि बाजी से अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, और इस बात को सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरी मरहूम बीवी कुछ ऐसा करती थी जिससे इसकी बहन वाकिफ़ थी और इसे रोकती भी थी। जब मैंने तफसील पूछी तो वो परेशान हो गई और बात बदलने लगी। मैंने सच जानने की इल्तिजा की तो इसने मुझे अपनी बहन की हकीकत बताई। इसने बताया कि मेरी बहन नेक लड़की थी और हाफिज़ कुरान होने की वजह से हर वक्त तिलावत करती थी। एक दिन हमारे मोहल्ले में एक बच्चा बीमार हुआ। मेरी बहन ने कुछ आयत पढ़कर इस बच्चे को फूंक दिया, जिससे बच्चा ठीक हो गया और फिर हर तरफ मशहूर हो गया कि वो नेक बीबी है जिसके पास हमारी तकलीफ़ के लिए शिफा है। इसके बाद तरह तरह के लोग हमारे घर आने लगे। मेरी बहन तावीज़ के नाम पर कुरान की आयत लिखकर दे देती थी। वो लोग जो पैसे देते थे जिससे हमारा घर भी चल जाता था, लेकिन मुश्किल वक्त के लिए हमारे पास कुछ भी न था। एक रोज़ मेरे भाई का एक गुर्दा फेल हो गया। इसके इलाज के लिए हमारे पास भी पैसे न थे। हम बहुत परेशान थे। माँ बाप का साया तो पहले ही सर पर न था, बाप भी न था जो किफ़ालत कर सकता। एक दिन एक आदमी हमारे घर आया। वो किसी लड़की से शादी करना चाहता था, मगर वो लड़की शादीशुदा थी। वो चाहता था कि इसकी तलाक हो जाए। मेरी बहन ने इनकार किया कि ये गुनाह का काम है, लेकिन जब इसने 1.5 लाख रुपये देने का कहा तो मेरी बहन ने भाई की जान बचाने के लिए न जाने कागज़ पर ऐसा क्या लिखा कि इस आदमी की ख्वाहिश पूरी हो गई और हमारे भाई का इलाज भी आसानी से हो गया। इस वाक़े के बाद बहुत से लोग आने लगे जो नाजायज़ मुतालबे के लिए तावीज़ बनवाते और ढेरों रुपये दे जाते। एक रोज़ मैंने छुप कर देखा कि वो तावीज़ कैसे बनाती है। जो मैंने देखा तो मैं दंग रह गई कि मेरी बहन कागज़ पर उल्टा कुरान लिख रही थी और ये काला इल्म था। मैं अपनी बहन को रोकने लगी कि वो तौबा कर ले। इसने कहा कि अगर मैं ऐसा ना करती तो हमारा भाई कब का मर जाता। मैंने कहा इस अमल से बेहतर था कि हमारा भाई मर जाता, लेकिन वो ये काम ना करती। बहन को बहुत समझाया,
मगर वो लालच में आ गई। वो इतनी नेक थी कि इसने रूहानियत पाली थी, लेकिन पैसों की लालच में आकर इसने सब कुछ गंवा दिया। इसकी ज़िंदगी अच्छी थी, परहेज़ी थी, मगर इसने गुनाह नहीं छोड़ा। मैं डरती थी कि इसने ये ना छोड़ा तो अल्लाह ताला इसको मोहल्लत ना दे, और फिर वही हुआ। इसे तौबा करने की मोहल्लत भी ना मिली और मेरा कहा भी सच हो गया। मैं ये सुनकर हैरान था कि जिसे मैं नेक समझता रहा वो पैसों की लालच में गुनाह करती रही, और फिर आज वही आज़ाब इसकी कब्र पर आ रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। काला इल्म करवाने और काला इल्म करने वाले दोनों पर अल्लाह ताला की लानत है, और अल्लाह ताला का इन पर सख्त आज़ाब आएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको ऐसे हराम कामों से बचने और नेकी और भलाई के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।